तो अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने उम्मीदवार तय कर दिया है। आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल करहल से उम्मीदवार होंगे। उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी जताई और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। यूपी का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ रहे थे। अब तक कहा जा रहा था कि करहल सीट से बीजेपी से कौन लड़ेगा, तमाम नाम थे, लेकिन आज सरप्राइज, जब अखिलेश यादव अपना पर्चा भर के निकल रहे थे, चुपचाप धीरे से लो प्रोफाइल एसपी सिंह बघेल, जो कि केंद्रीय मंत्री आगरा के सांसद हैं, उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ अपना पर्चा दाखिल किया है। और अब बघेल साहब हमारे साथ है। बघेल साहब, ये सरप्राइज एलिमेंट कैसे? ऐसे नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव को कहीं से पता चल गया कि मैं करहल लड़ रहा हूँ, तो करहल बचाने के लिए वो चुनाव लड़ने आए? हाँ, नहीं सर, ये तो नहीं था, बिल्कुल कहीं कोई चर्चा नहीं। बघेल साहब, कब बताया पार्टी ने कि चुनाव लड़ना है आपको? सरप्राइज का युद्ध के मैदान में बड़ा महत्व होता है, ऐसा मैंने मैकियावेली को पढ़ा। हाँ। तो पार्टी ने सरप्राइज दिया। सर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट हो गई, आप लड़ रहे हैं अखिलेश यादव के सामने, कैसे देखते हैं इस कॉन्टेस्ट को? जो लोग कुछ सीटों को अपनी पुश्तैनी, बपौती, खानदानी, गढ़, किला कहते हैं, वो लोकतंत्र में भारत की गरीब जनता का बहुत बड़ा अपमान करते हैं। मैंने बदायूं के गढ़ को गिरते हुए देखा है, मैंने कन्नौज के गढ़ को गिरते हुए देखा, मैंने फिरोजाबाद के गढ़ को 2 बार गिरते हुए देखा है। तो ये भारत की जनता है, ये वोट की चोट अच्छे सहन नहीं कर पाए हैं। इसलिए करहल में दबे, पिछड़े, शोषित, पीड़ित, वंचित, डरे हुए, दबे हुए, और उनके अखिलेश की सरकार में जिनकी ज़मीनों पे कब्जे हुए, लड़कियों का अपहरण हुआ, पुलिस की भर्ती में मेरिट से बच्चे हट गए, सूची में नाम आ गया, वो सब याद आ रहा है। और लोगों को प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी योजनाएं, लाभार्थी को याद है कि हमें शौचालय मिला है, आवास मिला है, आयुष्मान का कार्ड मिला है, सौभाग्य की बिजली मिली है, और उसके साथ श्रमिकों को 1500 रुपये खाते में गए हैं। पहली बच्ची पैदा होने पे 35,000 मिले हैं, दूसरी बच्ची पे 35,000। अभी आगरा में 2800 शादियां की एक जगह हम लोगों ने, 75,000 रुपये उनको शादियों में मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है, किसान ये कह रहा है कि अगर इस मेरी गाड़ी के बराबर, फॉर्चुनर के बराबर अगर उनका खतौनी में नाम है, तो 6,000 रुपये साल किसान सम्मान निधि डीबीटी उनके पास आ रही है। पूरी आप चूंकि इतने कई बार सांसद रहे सर, आप समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, वहां से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, आप उनको भी जानते हैं और बीजेपी में भी काम करके देखा है। जब आज आपको पार्टी ने बताया कि बघेल साहब आपको यहाँ से लड़ना है, तो पहली चीज आज बताया, कल बताया, सर सस्पेंस तो इसी का ही है। नहीं, जब भी बताया बहुत अच्छा लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, जो लोग अपनी को किला, गढ़ और क्या क्या कह रहे हैं, पुश्तैनी, खानदानी, अजय, वहाँ पर लड़ाया जा रहा है, ये बड़ी गौरव अच्छा रहा। और जब पार्टी आप पर दांव लगाए तो कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, छाती अड़ा कर चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे मैं 2009 में अखिलेश के सामने फिरोजाबाद लड़ा, फिर डिम्पल यादव से फिरोजाबाद लड़ा, फिर अक्षय यादव से फिरोजाबाद लड़ा। तो ये पार्टी अगर विश्वास करती है तो फिर जान लगा देनी चाहिए। अंग्रेजी में जैसे कहा था ना कि ये राइवलरी पुरानी है, मतलब पॉलिटिकल राइवलरी, एक राजनीतिक दुश्मन की बात है कि मेरे दल ने मुझे उनके सामने लड़ने लायक समझा, फिर उनकी पत्नी के सामने, फिर बीजेपी में 6 साल में राज्यसभा के लिए था, 3 साल की राज्यसभा मोदी जी से प्रभावित होकर, अमित शाह जी से प्रभावित होकर 3 साल की राज्यसभा को छोड़ करके लोकसभा लड़ाऊं, वो भी फिरोजाबाद। तो ये देखिए, ये दल बदल नहीं था, एक जिसके मोदी जी के पीछे पूरी दुनिया थी। तो हमने सोचा ये राष्ट्रवाद जो आ रहा है, अभी तक मैं सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक के लाइसेंस, विधवा विकलांग पेंशन की राजनीति करता रहा। तो अब मैं इस राष्ट्रीय पार्टी में हूँ जो सीए की बात करती है, जिसने 370 को हटाया है, राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं दूर की हैं, काशी का कॉरिडोर बनाया है, और 3 तलाक को समाप्त किया है, और सबसे बड़ी बात है गरीब कल्याणकारी योजना जिसने लागू की है। सर, मुझे पता है आपके पास अभी बहुत कार्यक्रम आप शुरू कर दिया आज अपने कैंपेन करहल से। सर, आखिरी सवाल आपसे, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, किसान आंदोलन खत्म हुआ है, इन चीजों को कैसे देखते हैं, इन चीजों को कैसे काउंटर करें? रोजगारी, एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। सरकार में जिस चपरासी से लेकर अगर कोई सिविल है तो बिना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्री की सूची के बिना जीते हैं। हम लोगों ने नॉन गजेटेड में नौकरियां समाप्त कर दी हैं, रिटन टेस्ट होता है और वो कंप्यूटर कॉपीज आता है, चेयरमैन के हाथ काट दिए।
ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। इसी करहल में जातियों के अनुसार पुलिस की सिपाही की सूची दी जाती थी तो और मेरिट वाले बच्चे रह जाते थे। तो आप करहल की जनता से क्या कहेंगे कि आप आए हैं अखिलेश यादव के सामने, पोल पिच क्या होगी आपकी? मैं करहल की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर विकास के लिए आए हैं और जो शोषण उत्पीड़न होता था, गुंडागर्दी होती थी, वो दूर रहेगी, निर्भय होकर लोग राज करें और सही मामले में वो आज़ाद हों। तो ये बघेल साहब उन्होंने कहा कि पोल पिच है राष्ट्रवाद, विकास, और अखिलेश यादव के सामने वो बीजेपी की तरफ से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। काफी दिलचस्प मुकाबला हो गया है। बीजेपी ने भी एक बहुत बहुत मजबूत उम्मीदवार जरूर जमीन में उतार दिया है। इसका असर आसपास की सीटों पर भी देखने को मिलेगा। सहयोगी विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।